अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो तारीख़ की एक महंगी तरीन शादी की, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में हुई। और ये मास्टर इंडस्ट्रीज़ और जलाल सन्स, ये दो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बच्चों की आपस में शादी थी। और उस पर तकरीबन 32 करोड़ 25 लाख रुपया जो है वो ख़र्चा आया। FBI ने इसकी जो इब्तदाई तहकीकात की हैं, उसमें अगरचे सारा ख़र्चा जो है वो अभी तक जो है वो उन्होंने इसका एस्टीमेट नहीं लगाया, लेकिन अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक 32 करोड़ 25 लाख रुपया इस शादी पे अब जो है वो ख़र्च हुआ है। और इसमें मुख्तलिफ़ मदों में जो है ये ख़र्चे किए गए हैं। लेकिन जो सबसे इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जिन कंपनियों को ये अदायगी की गई है, करोड़ों रुपए की अदायगी की गई है, वो टैक्स चोर हैं, उनमें से बेशतर टैक्स चोर हैं। इसमें उन कंपनीज़ की तफसीलात भी लिखी हुई है। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा है कि किन लोगों को इसमें जो सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया गया और उनको ख़ासी जो है वो रकम दी गई और उन्होंने माहौल को गरमाए रखा। उनमें एक मारूफ जो सिंगर हैं राहत फ़तेह अली ख़ान, उनको 55 लाख रुपए जो हैं वो अदा किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं जिन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था नारोवाल से एहसन इकबाल के ख़िलाफ़, इब्रारुल हक, उनके बारे में FBI ने अभी तक नहीं पता चला सकी कि उनको कितनी अमाउंट जो है वो पे की गई है। ताहम मारूफ गुलकार आतिफ़ असलम को इसमें मदऊ किया गया था और 50 लाख रुपया आतिफ़ असलम को भी पे किया गया। यानी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जो है वो आतिफ़ असलम से 5 लाख रुपया ज़्यादा मिला। इसके साथ साथ जो मौलाना तारिक जमील एक मजहबी रहनुमा हैं, उनको भी जो है वो 10 लाख रुपया दिया गया। और उनको इस वजह से दिया गया कि उन्होंने निकाह जो है वो दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़ाया, तो 10 लाख रुपया उनको अदा किया गया। इसमें एक जो और एक कंपनी है जिसका नाम है रोज़ा ब्लैंका कंट्री क्लब, ये रायविन रोड लाहौर पर ये वाक़ है। और इसमें जो FBI की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक ये कंपनी जो है, ये गोहर एजाज जो कि साबिक चेयरमैन है आल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल एसोसिएशन के, ये उनकी एक कंपनी है। और ये टैक्स जो है FBI के कहने के मुताबिक, जो FBI की रिपोर्ट है, ये कंपनी जो है इसने ये टैक्स चोरी करती है। और इसकी अब तक जो है वो इन्होंने NTN नंबर भी जो है वो इनका अभी तक इन्होंने नहीं लिया। अगरचे इन्होंने कोई SCCP में भी दरख्वास्त दी है, लेकिन इसके अलावा जो टैक्स के से मुतालिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसकी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो सेरेमनी जो है यहाँ पर ये बारात का वेन्यू था जी। और इस पे तकरीबन 15 करोड़ रुपया इस रोज़ा ब्लांका को दिए गए, जो कि टैक्स के पास इसका कोई नहीं है कि कितना टैक्स जो है वो सरकारी ख़जाने में आया। इसके साथ साथ जो ये वलीमे का वेन्यू था वो था बहरिया ग्रैंड होटल, ये बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके भी ये नहीं पता लगा कि इसके कितने इसके पैसे दिए गए हैं, लेकिन जो रोज़ा ब्लांका के हवाले से लिखा गया कि ये 120 दिनों के लिए, यानी कि 4 माह के लिए इसको बुक किया गया। सेलिब्रिटीज़ की जो डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। ये FBI का जो लेटर, इसमें अभी इसमें मज़ीद तफ्तीश जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ जो इवेंट मैनेजमेंट और डेकोरेशन पे जो है वो पैसे दिए गए हैं, वो भी मैं आपको एक उसकी भी डिटेल बताता हूँ। ये KS कॉन्सेप्ट है, ये भी कहते हैं कि ये रोज़ा ब्लांका की ही जो है ये कोई सब्सिडरी है। और उसने जो बारात की डेकोरेशन के लिए एक जो उनका बिल था वो 2 करोड़ रुपए का था। फिर एक जो दूसरा बिल था वो मज़ीद 2 करोड़, यानी कि 4 करोड़ रुपया बारात जब आई उसकी डेकोरेशन के लिए जो है वो इन्होंने वसूल किया। इसमें फायर वर्क्स, यानी कि जो आतिशबाजी है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया जो है वो फायर वर्क्स पे जगह। फिर इसके साथ साथ जो वलीमे की जो ये डेकोरेशन है उस पे भी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है वो अदा किया गया है।
इसमें मज़ीद हम अगर चीज़ें देखें तो फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी में भी काफ़ी ख़तीर रकम जो है वो दी गई है। एक इरफान एहसन है, उनको 30 लाख रुपया दिया गया। फिर मुबीन स्टूडियोज़ जो है उनको 20 लाख रुपया दिया। फिर उस्मान परवेज़ जो है उनके फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनको भी जो है वो 35 लाख रुपया अदा किया गया। फिर अहमद फ़याज़ फ़ोटोग्राफ़र जो हैं उनको बारात के लिए 10 लाख रुपया दिया गया। अच्छा, खाने के ऊपर अगर हम फिर बात करें तो खाने के हवाले से अभी तक कि कितने खाने पे ख़र्चा आया वो तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें उन कंपनीज़ का नाम है, एक टाइम एंड टेस्ट कैटरिंग है, और उसके अलावा डायनेस्टी जो कि फैसलाबाद की बड़ी मशहूर कंपनी है। इनमें से जो टाइम एंड टेस्ट है उसने वलीमे का जो है फंक्शन अरेंज किया, और जो डायनेस्टी है उसने बारात के लिए जो है वो कैटरिंग का जो है वो सर्विसेज अपनी दी। फिर अब मेकअप की अगर हम बात करें तो मेकअप के ऊपर भी जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपया लगाया गया है। एफबीआर ने अपने जो नोटिस है उसमें ये लिखा है कि ये एलीट वेडिंग इवेंट इन लाहौर, और उसकी रिपोर्ट उन्होंने दी, और ये लिखा है कि ड्यूरिंग लास्ट वीक वेडिंग इवेंट इन सबर्ब ऑफ लाहौर वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया डब्ड एज 2 बिलियन मैरिज। एफबीआर का ये कहना था कि जो सोशल मीडिया पर चल रही थी जो खबरें, वो ये थी कि तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वो इस जो है वो शादी पर खर्च हुआ है। लेकिन जो उन्होंने अब तक की तहकीकात की हैं उसके मुताबिक 32 करोड़ 25 लाख रुपए जो हैं वो उसकी रसीदें उनको मिल चुकी हैं। लेकिन बाकी जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इब्रारुल हक साहब जो हैं इनको कितने पैसे मिले ये अभी तक उन्होंने प्रूव करना है। फिर खाने के जो पैसे हैं वो भी इसमें जो वलीमे और बारात के थे वो भी इसमें नहीं लिखा। इसमें जो एफबीआर की रिपोर्ट है उसमें बहुत से चशमकुशा इंकशाफात हैं। उसमें ख़ुसूसन जो ये फ़ोटोग्राफ़र्स हैं इनमें जो इन्होंने पैसे लिए इस एक फंक्शन के, तो एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने जो अपनी आमदन ज़ाहिर की है वो इस एक फंक्शन, जो इन्होंने अपनी साल भर की आमदन ज़ाहिर की है वो इस एक फंक्शन के पैसों से भी काफ़ी कम है। तो यानी कि एफबीआर का ये कहना है कि ये टैक्स एवेजन की जो है ये एक लंबी दास्तान है। और इसमें जो कंपनियां हैं मुख्तलिफ, शुरू में तो ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि कितने पैसे हैं, और ये जो जिन मास्टर इंडस्ट्रीज़ और जलाल सन्स जो हैं इन्होंने जो पेमेंट्स की हैं ये इन्होंने अपने क्या गोशवारों में ये रकम ज़ाहिर की थी। लेकिन ये करते करते ये बहुत सी मुतअद्दिद जो टैक्स चोर कंपनियां हैं एफबीआर उन तक जो है वो पहुंच गया है। और आप अगर ये इनके मनाजिर देखें कि कितने लैविश किस्म का इन्होंने जो है वहाँ पे डेकोरेशन की, और 120 दिन के लिए एक जो कंट्री क्लब है रोज़ा ब्लैंका उसको 4 महीने के लिए बुक किया गया। और फिर उसके बाद फायर वर्क्स पे देखिए कि उस पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो खर्च की गई। हर चीज़ पे जो है वो इस पैसों में कितने ख़ानदान जो हैं वो उनके साल भर का राशन आ सकता था, कितनी ऐसी ख़वातीन जो कि जहेज़ ना होने की वजह से घर बैठी हुई उनकी शादियां हो सकती थी, बहुत से जो है वो काम हो सकते थे। लेकिन और खैरन बड़े लोगों के बड़े जो है उनके इंतज़ामात होते हैं, उनके बड़े नखरे होते हैं। तो खैर ये चीज़ें हैं, अभी इस पर मज़ीद तफ्तीश जो है वो एफबीआर कर रहा है। तो इस हवाले से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।